बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक कर से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इसी में एकदम साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। दोपहर का टाइम मतलब कि शाम का टाइम होता जा रहा है मेरे ख्याल से 4 बजे। 4 बजे तो हम जो अभी भी उठे और मैंने कहा कि बना लेती हूँ चाय, क्योंकि चाय का टाइम होता जा रहा है। मैंने चाय बनाने की तैयारी कर रही थी। फातिमा ज़रा जी अंदर सोई हुई है। मुनीज़ा और सदाम साहब जी गए हैं दुकान पे, क्योंकि बच्चों के जो बिस्किट ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सदाम साहब को सुबह के टाइम भी कहा कि सदाम साहब जी बच्चों के बिस्किट ख़त्म हो गए तो आगे बिस्किट लेकर आना, लेकिन उनको कोई काम था तो किसी काम से। तो मैं कह रही थी कि सदाम साहब जी और मुनीज़ा गए हैं बिस्किट लेने के लिए। सुबह के टाइम मैंने सदाम साहब को कहा कि सदाम साहब जी बच्चों के बिस्किट नहीं है और आप जो बिस्किट लेते आना। तो उनको कोई काम हो गया था, वो चले गए थे। फिर जो उन्हें आते आते बहुत ज़्यादा देर होगी, तो इसलिए अभी जब वो गए हुए थे तो माशाल्लाह फातिमा मुनीज़ा पहुंच भी गई। खोल देना। तो ये बिस्किट भी लेकर आई है और साथ में ये जो अच्छा एक मिनट तो इसने एक ये खा ली है, अब जो दूसरी ले ली। पापा है हाँ हल पर एक तो यहाँ पर बैठ गैस पे बैठ के चाय बना रही हूँ, क्योंकि बाहर जो हवा बहुत चल रही है, तो हवा की वजह से चाय भी नहीं बन पाती और जो खौफ होता है, हवा की वजह से बहुत खौफ होता है कि कहीं आग न लग जाए। अच्छा एक मिनट पकड़ो पकड़ो। अच्छा उधर बात करो, उधर सलाम करो। चंग तरह मत है। चलो आप कहो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो पूछो कैसे हो आप? पूछो पूछना। अरे पूछना खुश है पूछने। हाँ आगे तो सही है। हाँ तो ये आप सबसे हमारी जुबान में सराइकी में पूछ लीजिए कि आप सब कैसे हैं और आपकी तबीयत कैसी है। तो ये कमेंट्स में जरूर बताना। फातिमा ज़रा काफी देर की सोई हुई है, क्योंकि उसे बुखार था बहुत ज्यादा आज फिर से। सदाम साहब तो सो गए थे, तो मैंने उनको बताया कि सदाम साहब जी फातिमा की तबीयत सही नहीं है, उसे बहुत ज्यादा बुखार है। तो उन्होंने कहा चले ठीक है। मैंने कहा उनको दवाई दे दूँ, तो कहने लगे नहीं दवाई नहीं देना, तो दवाई देंगे तो मलेरिया की जो खबर नहीं पड़ेगी, और जो मतलब कि मलेरिया टेस्ट होगा तो पता नहीं चलेगा कि मलेरिया है कि नहीं है। तो आप जो दवाई से ना दे, शाम के टाइम मैं जो से दवाई के लिए लेकर जाऊंगा डॉक्टर के पास। मैंने कहा चले ठीक है। तो अब जब बस थोड़ा सा दिन ठंडा हो जाए तो फिर मैं बच्चों को तैयार कर दूंगी और सदाम साहब जो लेकर जाएंगे उसे शहर। और इससे भी बहुत ज्यादा खांसी है। रात के टाइम सारी रात जैसे नींद नहीं आती, इतनी खांसी होती है जी। अच्छा एक मिनट। रात के टाइम इतनी ज्यादा खांसी होती है, बहुत ज्यादा से जो खांसी होती है, और जो जुकाम भी है बहुत ज्यादा, और छाती पे जो बलगम वगैरह होता है वो भी बहुत है ऐसे। मैंने कहा आप जो दोनों को लेकर जाना और दोनों के लिए दवाई लेकर आना, लेकिन फातिमा का जो मलेरिया जरूर चेक करवाना। कहने लगे ठीक है। तो कहने लगे चाय वगैरह बना लें, थोड़ा सा दिन ठंडा हो जाए फिर जाएंगे। मैंने कहा सही है, ये भी सही हो जाए जी। दिन इतनी तेज धूप है, अभी बाहर हवा तो चल रही है, इतनी गर्म हवा है, बहुत ज्यादा गर्म हवा है। मुनीज़ा आपने इतने ज्यादा बिस्किट खाए, ज्यादा नहीं खाओ, बीमार हो जाएगी। चाय बन जाए फिर चाय के साथ खाना, सही है हाँ? और ये अपने जो बाल तो बिल्कुल भी नहीं जुजू बालों की बात कर रही थी। ये अपने बाल जो बिल्कुल नहीं बनवाती, इसकी मैं पोनिया करती हूँ, इसको ऊपर जो मैं इसके बालों में जो पिन्ने वगैरह लगाती हूँ, सारी पिन्ने वगैरह जो उतार के फेंक देती है, और पिन्ने तो खराब कर देती है, तोड़ देती है। चलो
अच्छा फातिमा के लिए रखना जी, फातिमा के लिए बिस्कुट रखना। हाँ अच्छा हमने चाय वगैरह पी ली और चारपाइयाँ बाहर निकाली हैं। तो सदाम साहब ने कहा दिन ठंडा होता जा रहा है, बेगम साहबा आप जो इनको तैयार कर दें। मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं इनको तैयार कर देती हूँ। दोनों बच्चियों को मैंने नहला के अब जो इनकी पोनियाँ कर रही हूँ। सदाम साहब जी अम्मी जान बैठे हुए अंदर कमरे में और कुछ मेहमान आए हैं तो उनके साथ बैठे हुए भला मैं आप ही नहीं दी प्यास न भला। तो मुनीजा जो इसकी पोनिया नहीं करने दे रही, खुद तो नहीं करती लेकिन फातिमा जरा की पोनिया करती हूँ तो उसकी पोनिया नहीं करने दे रही, कह रही है कि इसे जो कंगा मैं दे दूँगी। तो इनके लिए पोनिया कर देती हूँ। सदाम साहब फिर कहीं कि जल्दी करें बेगम साहबा जल्दी करें, तो इनको जो जल्दी से तैयार कर देते हैं ताकि ये जो जल्द से जल्द जाएं, दवाई लेके लौट कर आ जाएं, क्योंकि शाम होती जा रही है। मच्छर भी बहुत ज़्यादा होते हैं रास्ते में और जो बच्चियों को परेशानी होगी। हाँ छोड़ बस मैं हसीन में कढ़न जो तू परे थी ना भला रोक्स मेरे। फातिमा की पोनिया होगी तो अब जैसे पिन्ने लगा रही हूँ। ये दोनों की मैं एक जैसी लेकर आई थी लेकिन मुनीजा ने जो अपनी ख़राब कर दी ऐसी। इसकी फातिमा की पड़ी हुई थी तो जो फातिमा को लगा रही हूँ अभी। मुनीजा के लिए और थी मेरे पास तो वो जो निकाल के लेकर आई ये वाली, तो मुनीजा को ये लगाऊंगी। ये लो अच्छा उधर दिखाओ उधर दिखाओ कैसी लग रही है मेरी बेटी। अब इसकी बारी है, देखते हैं कि ये पोनिया करवाती है कि नहीं करवाती। इधर करो कह रही है कि नहीं करो नहीं करो ना क्यों बस। तो अभी जाइए ये दोनों तैयार हो गए। अच्छा इधर आपको बात सुनिए, यहाँ पर ऐसे खड़े हाँ जी ऐसे। तो ये दोनों जो तैयार हो गई हैं और देखें कि कैसी लग रही हैं दोनों। अच्छा उधर देखो मुंह पर करो। इन दोनों ने आज सैंडलें पहनी है और जो पोनिया वगैरह कर ली। सदाम साहब भी कह रहे थे कि बेगम साहब मैं नहा लूं, वो नहाने के लिए चले जी। क्या था हेलो बाहर को अब आवे तो चलो बनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक से खुश होंगे। देश परदेश में रहने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहिबा ने जो व्लॉग को आगे स्टार्ट कर दिया है और आपका भाई सद्दाम हुसैन जो व्लॉग को जो शुरू कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज कौन कौन से काम किए आपको बताता हूँ। सुबह के टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक के करोड़ एहसान है। चला गया एक भाई का जो सोलर सिस्टम लगा रहा था, एक मुस्तैक फैमिली थी गुलाम बादशाह लीव की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी बहना अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद के, अल्लाह पाक आपके कारोबार में रिज़्क़ में मज़ीद इजाफा करे। और उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं आपको क्या बताऊं। फिर आया अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो सेटअप लगा कर दिया। फिर आया यहाँ घर पे, तो जब दोपहर का टाइम था तो फातिमा कह रही थी अब्बू मुझे शहर लेकर चले। मैंने कहा क्या लेना है आपको? कह रही थी मुझे चप्पल भी लेकर दें। उस दिन चप्पल लेने गए थे तो चप्पल नहीं मिली थी। वो भाई कह रहा था कि इंशाल्लाह 2 दिन के बाद न्यू चप्पलें आएंगी तो आप आना। तो मुनीजा भी तैयार हो गई है और फातिमा भी तैयार हो गई है। अच्छा फातिमा से पूछते हैं कि फातिमा आपको क्या लेना है। अच्छा फातिमा क्या क्या लेना है बेटा? क्या क्या गिनसी शहरों क्या क्या गिनसी हाँ क्या क्या गिनसी बुधा ना फातिमा बुधा क्या गिनसी क्या क्या गिनसी बुधा क्या क्या गिनसी रात दिख रहा ब्याह हाँ जूती। अच्छा ब्याह अच्छा कह रही है कि जूती भी लेनी है हाँ। और खिलौने भी लेने और थोड़ी देर पहले मुझे कह रही थी मैं कपड़े भी लूंगी। अच्छा कपड़े भी लोगी? कपड़े तो आपके सिलाई हो रहे हैं माशाल्लाह, बाकी खिलौने भी ले रहे हैं और आपकी दवाई भी लेनी है। और मुनीजा से मालूम करते हैं। मुनीजा सबसे पहले
मैंने रोटियां बना ली है, काफ़ी टाइम हो गया, अभी जे रात के 8 बज गए। रोटियां मैंने बना ली है। सुबह के टाइम मैंने बनाया था तूरी और आलू का सालन, तो वो हमारे पास बच गया था। अभी जो वही गर्म करके खाएंगे। और दूध भी यहाँ पर जमी जान लेकर आई हैं, तो अभी जो है बच्चों के लिए दूध उबालूंगी। थोड़ा सा दोपहर वाला दूध बचा था, ये भी इसमें जो उबाल दूंगी। तो अब जो बच्चों के लिए दूध उबालने के लिए रख देती हूँ। बच्चों को मैंने रोटी दी है, दोनों बच्चे हैं जो बैठ के रोटी खा रही हैं। वो भी अभी शहर से आए, उनके साथ मैं भी नहीं बैठी, मैं यहाँ पर बैठी हूँ चूल्हे पे। मैंने सोचा कि काम ख़त्म करूँ, तो पहले जो बच्चों के लिए दूध उबाल लेती हूँ, बाकी अभी जो मैंने यहाँ पर दूध उबालने के रखा हुआ है, तो दूध जो उबल रहा है। और दोनों बच्चे हैं जो मेरे पास खड़ी हुई हैं, कह रही हैं कि अम्मी दूध दे दे। तो दूध को उबाल के ठंडा करके फिर इन दोनों को दूध दे देती हूँ। इन्होंने रोटी खा ली है। सदाम साहब जी आते ही बच्चों को छोड़ के फिर पता नहीं किधर चले गए। कहने लगे बेगम साहब मुझे काम है तो मैं जा रहा हूँ। मैंने पूछा किधर जा रहे हैं, इतनी रात हो गई है। कह रहे मुझे थोड़ा सा काम है, मैं लौट के आ रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप जो जल्दी जाए और जो जल्दी से लौट कर आ जाए, क्योंकि बाहर अंधेरा बहुत ज़्यादा है। वो पता नहीं किधर गए हैं। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही प्यारा सा बाहर मौसम बना हुआ है, ठंडा ठंडा सा मौसम बना हुआ है। और बारीक बारीक सी चिड़ियों की परिंदों की बहुत ही प्यारी प्यारी सी आवाज़ आ रही है। ये देखें, एक यहाँ पर परिंदा बैठा हुआ है और मुर्गों की आवाज़ आ रही है। अब ये भी जो सदाम साहब जी और फातिमा चले गए मस्जिद। फातिमा को जो लेकर गए पढ़ाने के लिए। और माशाल्लाह लाल लाल सारा सूरज भी निकल आए बाहर। तो मैंने कहा कि अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ जो बाहर का व्यू चेक कर लेती हूँ। सुबह सुबह के टाइम चिड़ियाँ परिंदे बहुत प्यारे प्यारे से यहाँ पर होते हैं। लेकिन जहाँ पर दरख्त ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पर होते हैं। अब वो जो दरख्त हैं उन दरख्तों में ज़्यादा होंगे, और वो वाले जो दरख्त हैं इन दरख्तों में ज़्यादा होंगे। अभी हमारे घर के करीब तो कोई और दरख्त नहीं है, वरना यहाँ पर भी ज़्यादा होते। लेकिन ये है कि यहाँ पर चिड़ियाँ वगैरह बहुत है, वहाँ पर अभी भी चिड़ियाँ जो घूम रही हैं। तो अब जो चल के देखते हैं कि मुनीसा बेटी उठ गई है नींद से कि नहीं उठी। आज मैं कह रही हूँ कि गार्डनों को पानी दे दूँ, लेकिन शाम के टाइम से पानी दूँ, अभी नहीं। तो चारपाइयाँ वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं, सारे बिस्तरे मैंने तय लगा दिए हैं। और ये जो मुनीसा बैठी सोई हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। इससे पता नहीं है कि फातिमा जाती है सिपारा पढ़ने के लिए, वरना सुबह सुबह के टाइम ये भी उठ के चली जाए उनके साथ। अम्मी जान कमरे में सोई हुई क्योंकि उनको ठंड लग रही थी, तो वो चली गई कमरे में। अम्मी जान ने अरसलाम साहब कहा कि बेटा आप दूध लेते हैं ना, तो उन्होंने कहा चले ठीक है मैं दूध लेकर आऊँगा। तो मैंने इनको बर्तन दे दिया, वो चले गए। फातिमा को वापस में लेते आएंगे और जो दूध भी लेते आएंगे। इतनी देर में जो कर लेती हूँ घर का काम कुछ आगे। यहाँ पर मैंने बर्तन सारे इकट्ठे कर लिए, तो अब जो बैठ के बर्तन धो लेती हूँ। अब ऐसे ही करती हूँ मैं, सुबह के टाइम फजर नमाज अदा करती हूँ, फजर नमाज अदा करके फिर मुझे और कोई काम होता है तो कर लेती हूँ, वरना मैं जो बर्तन वगैरह धो के कपड़े धोती हूँ सुबह के टाइम। ठंड में काम हो जाता है ना, फिर बाद में गर्मी में जो काम नहीं करना पड़ेगा, वरना गर्मी में काम करना पड़ता है, फिर सारा दिन जो काम में बंदा मसरूफ़ होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जल्द से जल्द जो गर्मी हो जाती है, इसलिए मैं जो अभी जल्दी से जो बर्तन धो लेती हूँ, बाद में जो नाश्ता कर लेंगे जितनी देर में दूध आ जाए। बर्तन वगैरह मैंने धो लिए, तो यहाँ से मैंने झाड़ू भी दे लिया, सफाई कर ली है। अब जो बर्तन इकट्ठे करके रखे हुए हैं, पानी भी भर के लेकर आई हूँ यहाँ पर मैं।
पतीली वगैरह रखी और कप प्यालियाँ वगैरह रखी हैं। अब बस सदाम साहब जा जाए तो फिर जो नाश्ता बना लेती हूँ। अच्छा जी, तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे पेज को फॉलो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। यह था हमारा आज का व्लॉग। अगले व्लॉग लेते हैं इजाज़त, तभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।